आज हम स्टार्टअप्स की दुनिया की एक बहुत बड़ी चुनौती पर बात करेंगे। जब आप एक ऐसे बाजार में उतरते हैं जहां पहले से ही बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, तो अपनी जगह कैसे बनाएं? ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि एक ही तरीका है, सीधी टक्कर। बिल्कुल। और उसी सीधी टक्कर वाले बाजार को वो बिजनेस की भाषा में रेड ओशन यानी लाल समंदर कहा जाता है। लाल समंदर। हाँ, लाल इसलिए क्योंकि वहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा है कि यूं समझिए सबका खून बह रहा है। हम्म। लेकिन डब्ल्यू चैन किम और रेने मॉबर्निए अपनी किताब में एक बिल्कुल अलग रास्ता सुझाते हैं, जिसे वो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। ब्लू ओशन। हाँ। मतलब एक साफ शांत समंदर। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप लाल समंदर में लड़ने के बजाय अपना एक नया नीला समंदर ही बना ले। एक ऐसा नया बाजार जहां कंपटीशन की कोई कोई अहमियत ही नहीं रहती, क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो किसी और ने सोचा ही नहीं। ये सुनने में तो काफी क्रांतिकारी लगता है, पर ये होता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक नया आइडिया लाने जैसा है? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक आइडिया से कहीं ज्यादा है। इसका जो आधार है वो है वैल्यू इनोवेशन। वैल्यू इनोवेशन? हाँ, मतलब आप एक ही समय में दो चीजें करते हैं। ग्राहकों के लिए कुछ बिल्कुल नया और बेहतर बनाते हैं और अपनी लागत भी कम करते हैं। एक मिनट, दोनों एक साथ? पारंपरिक सोच तो यही कहती है कि आप या तो बेहतर चीज महंगे में बेच सकते हैं या फिर सस्ती चीज जो ठीक ठाक हो। सही। ब्लू ओशन कहता है दोनों एक साथ करो। एक ही समय में लागत घटाना और वैल्यू बढ़ाना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता हो, पर थोड़ा विरोधाभासी भी। क्या किसी कंपनी ने असल में ऐसा कर दिखाया है? अरे, इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है निंटेंडो। निंटेंडो? अच्छा। सोचिए, एक समय था जब सोनी, प्लेस्टेशन और माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स के बीच ग्राफिक्स और प्रोसेसिंग पावर की एक जंग छिड़ी हुई थी। वो एक परफेक्ट रेड ओशन था। हाँ, हर कोई एक दूसरे से बेहतर चिप और ज्यादा रियलिस्टिक गेम बनाने में लगा था। बिल्कुल। और उस दौड़ में निंटेंडो कहीं पीछे छूटता दिख रहा था। सही कहा। लेकिन फिर वो वी कंसोल लेकर आए। उन्होंने पावर की उस दौड़ में शामिल होने के बजाय खेल के नियम ही बदल दिए। उन्होंने अपने 4 एक्शन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया। 4 एक्शन फ्रेमवर्क? हाँ, उन्होंने कुछ चीजों को पूरी तरह हटाया, एलिमिनेट, कुछ को कम किया, रिड्यूस, कुछ को बढ़ाया, रेज, और कुछ नया बनाया, क्रिएट। ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो उन्होंने क्या हटाया और क्या कम किया? देखिए, उन्होंने महंगे गेमिंग कॉन्फ्रेंस में जाना, जैसे E3, वो सब हटा दिया और कंसोल की ग्राफिकल पावर को जानबूझकर कम किया। जानबूझकर कम किया? आज की टेक की दुनिया में तो ये सुनने में ही अजीब लगता है। बिल्कुल। और इससे जो पैसा और रिसोर्स बचे, उसे उन्होंने एक बिल्कुल नए मोशन कंट्रोल गेमिंग अनुभव को बनाने, क्रिएट में लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि उनकी ब्रांड अपील उन परिवारों और लोगों तक भी बढ़ गई जो हार्डकोर गेमर नहीं थे। ये लागत कम करने और वैल्यू बढ़ाने का एक बेहतरीन संतुलन था। मुझे याद है जब वी आया था, मेरे घर में ऐसे लोग भी गेमिंग करने लगे थे जिन्होंने कभी वीडियो गेम कंट्रोलर को हाथ भी नहीं लगाया था। ये सच में गेमिंग की परिभाषा को बदलने जैसा था। सही। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सिर्फ बड़ी स्थापित कंपनियों के लिए नहीं है? निंटेंडो के पास तो पहले से एक ब्रांड था। एक नए स्टार्टअप के लिए जिसके पास ना पैसा है ना नाम। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। असल में ये स्ट्रैटेजी स्टार्टअप्स के लिए और भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा। सर्क तो सोले का ही उदाहरण लें। वे सर्कस इंडस्ट्री के रेड ओशन में नहीं कूदे, जहां जानवरों और स्टार परफॉर्मर्स पर बहुत पैसा बहाया जा रहा था। बिल्कुल। उन्होंने सर्कस और थिएटर को मिलाकर मनोरंजन का एक बिल्कुल नया रूप बनाया, जो वयस्कों को टारगेट करता था। वो एक स्टार्टअप ही थे। असली चुनौती आइडिया नहीं, बल्कि उसे लागू करना है। पाती हैं। बस 10%? ये तो बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। ऐसा क्यों है? ज्यादातर समस्या लागू करने में ही आती है। कंपनियां अक्सर वैल्यू इनोवेशन के बजाय सिर्फ टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट पर ध्यान देती हैं। वो एक बेहतरीन चीज तो बना लेती हैं, लेकिन ये नहीं सोचती कि ग्राहक के लिए उसकी कीमत सही है या नहीं है, या उसे इस्तेमाल करना आसान होगा या नहीं। तो इसका समाधान क्या है? इसीलिए ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एक क्रम सुझाती है। पहले सोचो कि ये ग्राहक के कितने काम की चीज है, फिर उसकी सही कीमत तय करो, फिर उस कीमत पर बनाने की लागत निकालो, और आखिर में लोगों को इसे अपनाने में क्या मुश्किलें आ सकती हैं, उन पर ध्यान दो। मतलब ये तुक्केबाजी को कम करता है। हाँ। तो असली खेल ये नहीं है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर हैं, बल्कि ये है कि आपका कॉम्पिटिटर है ही कौन, ये ग्राहक को समझ ही ना आए। आपने मैदान ही बदल दिया है। बिल्कुल।
ये स्टार्टअप्स के लिए भीड़ से अलग दिखने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। हाँ, और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाती हूँ। बताइए। जैसे ही कोई एक नया ब्लू ओशन बनाता है, वो ज्यादा देर तक नीला नहीं रहता। सफलता को देखकर नकल करने वाले आ ही जाते हैं। सही बात है। तो असली चुनौती सिर्फ एक नया बाजार बनाना नहीं है, बल्कि ये भी है कि जब आपका बनाया हुआ नीला समंदर धीरे धीरे लाल होने लगे, तो आपका अगला कदम क्या होगा।